तंत्र को लोग जादू टोना मानते हैं, ये सच है या भ्रम है? तंत्र एक साधना है, कोई जादू टोना नहीं है। पहली बात तो गुरुजी ये जानना है आपसे, क्या तंत्र से वाकई में किसी इंसान की किस्मत बदली जा सकती है? बदली जा सकती है। कोई ऐसा कोई मंत्र है गुरुजी जो तुरंत असर करता हो? देखो, हम तो काली के उपासक हैं, तो आपको काली का ही मंत्र दे सकते जी हैं। का आप जाप कीजिए, जी। उसी से ही आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जी गुरुजी, तंत्र में क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ भ्रम है? इसमें ये नहीं है कि सारे देवी देवता ही आपके समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं, नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें भूत प्रेतों का भी सहारा लिया जाता है। गुरुजी ये जानना चाहेंगे, किसी पर तंत्र करना पाप है, गलत है या साधना का एक हिस्सा? देखिए, तंत्र करना कोई पाप नहीं है और तंत्र करना कोई पुण्य भी नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज को। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत आज के एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोमा पाठक। आज का जो एपिसोड है वो हमारा दिलचस्प और रहस्यमय रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महामाई जगदम्बा महाकाली के चरणों में अर्पित कर दिया है। समाज सेवक हैं, समाज सेवा कर रहे हैं महामाई के आदेश के अनुसार, और ऐसे में आगे भी निरंतर समाज सेवा करते रहने का प्रण लिया है, क्योंकि महामाई का आदेश है, ऐसा मानना और कहना है इनका। तो सबसे पहले मैं रूबरू कराती हूँ, हमारे साथ हैं गुरुजी दीपक त्रिमूर्ति जी। उनका स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं और तंत्र मंत्र के बारे में जानते हैं। जय माई की गुरुजी। हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली। मैं गुरु अघोरी दीपक त्रिमूर्ति और माँ भद्रकाली का छोटा सा एक उपासक। सबसे पहले आपसे गुरुजी जानना चाहेंगे कि तंत्र को लोग जादू टोना मानते हैं, ऐसे में क्या सच है? ये सच है या भ्रम है? तंत्र एक साधना है, कोई जादू टोना नहीं है। पहली बात तो तंत्र को क्या है, हम लोग किसी कार्य को, जो अगर हमने जल्दी कार्य किसी का करना है तो हम तंत्र का प्रयोग किया जाता है। और तंत्र एक साधना है, और साधना के लिए हम किसी कार्य का प्रयोग कर रहे हैं, किसी साधन को उपयोग लेकर के, और हम उससे साधना से उस चीज का उपयोग करके, साधना को उपयोग बना करके, एक जरिया बना करके, और हम एक कार्य को संपूर्ण करते हैं, तो उसी को ही तंत्र कहा जाता है। और लोग उस चीज को जादू टोना कह देते हैं। लोगों के जैसे जैसे लोगों की सोच है, जैसे जैसे लोगों के विचार हैं, लोगों ने वही बना रखे हैं कि हाँ भी जादू टोना करते हैं, काला जादू चलता है, तब जाके ये कार्य को कर लेते हैं, वही वशीकरण कर देते हैं, किसी को मोहिनी उच्चाटन कर देते हैं, किसी के ऊपर कोई मरण क्रिया कर देते हैं, किसी पे कोई भी क्रिया करते हैं, तो वो आप तंत्र से उसको जोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें भी एक साधना जुड़ी हुई है, उसमें भी एक भक्ति जुड़ी हुई है, एक इंसान का परिश्रम जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो ये लोगों का भ्रम है कि काला जादू और साधना को एक साथ जोड़ रखा है लोगों ने, और उसको तंत्र का नाम दे रखा है। तंत्र मंत्र की बातें तो हम आगे भी करते रहेंगे लगातार। सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास आज के पॉडकास्ट में, जो हम लोगों को इसके जरिए, सवालों के जरिए लोगों की जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, लोगों के बीच जो शक है, उसको हम दूर करेंगे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस जर्नी की शुरुआत, साधना के क्षेत्र में जो आप आए, आपने महामाई की सेवा में अपना जो संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का जो प्रण लिया है, वो कैसे और कब? मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रण ले रखा है और मैं महामाई की कृपा से मेरे को पास जो है सब कुछ वो बचपन से ही है। नहीं, एक समय होता है इंसान का जब इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है, और हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी परिवर्तन जरूर आता है, क्योंकि मुड़ना, जिंदगी का चेंज होना, वही परिवर्तन है और वही बदलाव है। तो मैं भी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। और ये नहीं है कि मेरी आस्था भगवान में नहीं थी, या मैंने कभी महामाई को देखा नहीं, या महामाई की कभी पूजा नहीं करी, आराधना नहीं करी, साधना नहीं करी। नहीं, मेरे को बचपन से ही महामाई में इतना वो था कि यही मेरी माँ है। उनको मैंने एक माँ की तरह पूजा है, उनका ध्यान किया है, और ये बचपन से ही मेरे साथ चलता आ रहा है। और अब जो आपने जो प्रश्न किया था कि आपने कब से आपकी जर्नी शुरू हुई, मेरी जर्नी जो शुरू हुई है वो 2010 में शुरू हुई थी। क्योंकि जब मैं, इतना वो तो था नहीं, लेकिन हमारा था कि हम लोग एक मिट्टी के खिलौने वगैरह जो होते थे
वो हम लोग ला ला के उनको डेकोरेट करते थे। तो मेरे को बहुत शौक था, मेरे को क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं वही चीज़ें करता था। तो कभी कभी मुझे मूर्तियाँ मिल जाती थी जो लोग रख जाते हैं अपने घरों के आसपास या ऐसे में, तो मैं उन मूर्तियों को भी सजाने की मेरे अंदर एक वो थी, कह सकते हैं महामाई की कृपा थी, कह सकते हैं। तो मैं उनको भी सजा करके अच्छे से उनको डेकोरेट करके और उनकी पूजा के उनको समक्ष रख देता था कि अब इनकी पूजा हो सकती है। अब मैंने इनको इस लायक कर दिया है कि हाँ भाई अब इनकी मैं पूजा कर सकता हूँ, क्योंकि जो लोग खराब हो जाती थे वो रख के चले जाते थे। तो मेरा इंटरेस्ट था, तो उन चीज़ों को मैं सजाता रहता था। हमारी शॉप थी तो हम उसमें भी आती थी मूर्ति, तो मैं उनको भी डेकोरेट करता था। तो एक दिन काली माँ की मूर्ति आई मेरे समक्ष, तो मैंने उनका विग्रह देखा, लेकिन मेरे को लोग उनसे उनकी मूर्ति को देख करके डर रहे थे। एक डर होता है काली माँ की मूर्ति को देख करके डरना, लेकिन मेरे अंदर कोई डर नहीं था। मेरे अंदर ये था कि इनसे करुणामयी और इतनी कोमल और इतनी निर्मल और इतनी सुंदर जो मेरे सामने आई है आज मैंने देखा है उस चीज को, आज मैंने जाना है कि हाँ माँ तो ये है। तो मेरे बचपन से ही साधना में मैं जुड़ा। तब उस टाइम पे मैं था शायद 11-12 साल का रहा हूँगा, और तब से ही माँ की जब वो मूर्ति आई, जब मैंने उनको सजाया और उनके अंदर एक आस्था जुड़ी, मैंने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी माँ से, कब मेरे को पता नहीं चला कब माँ के अंदर मैं मोहित हो गया या माँ मेरे अंदर मोहित हुई। उन्होंने मुझे अपना भक्त रूप में स्वीकार किया या पुत्र रूप में स्वीकार किया, मुझे भी नहीं पता उस चीज का, लेकिन और आपके सामने हूँ। और धीरे धीरे माँ की समक्ष अब मेरा अपना संपूर्ण जीवन जो भी है, मेरा जो भी जीवन है, मैंने सब माँ के समक्ष रख चुका हूँ और उन्हीं के समक्ष ही रहना चाहता हूँ। बिल्कुल, माई के समक्ष ही रहना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है आज के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, जो इधर उधर घूमने फिरने में और बाकी जो क्रियाएं हैं वो करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, माँ की भक्ति नहीं करते हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच एक संदेश है ये कि महामाई के समक्ष जाओ, उनके चरणों में गिरो, उनके चरणों में पड़ो, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी, ये जानना है आपसे, क्या तंत्र से वाकई में किसी इंसान की किस्मत बदली जा सकती है? बदली जा सकती है, क्यों नहीं बदली जा सकती, बदली जा सकती है, लेकिन उसके भाव और जो वो चीज करना चाह रहा है काम को, वो उसका जो लक्ष्य है वो सही दिशा में होना चाहिए, तो ही हम उसकी चीजों को बदल सकते हैं तंत्र द्वारा। अगर उसका लक्ष्य सही नहीं है, उसका मोटिव गलत है, वो उस तंत्र को गलत चीज के लिए प्रयोग में ले रहा है, तो वो तंत्र ज्यादा दिन आपका नहीं काम करेगा। उस क्रिया को हम ज्यादा दिन नहीं करा सकते। आप अगर किसी का, हाँ भाई किसी का पति गलत दिशा में चल रहा है, कोई नाजायज संबंध में चल रहा है, और हम उसको ठीक करने के लिए उस तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तंत्र सही है, तो हम उसका प्रयोग अच्छे मार्ग के लिए चल रहे हैं, तो वो ठीक है। अगर हम उस तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, क्योंकि तंत्र की भी एक ना म्याद होती है, आप समझते हो म्याद की, उसका टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन तक, हाँ इतने दिन तक वो तंत्र चलेगा। आपने 6 महीने के लिए उसका तंत्र की आपने क्रिया करी कि हाँ भाई 6 महीने तक इनका सॉल्यूशन हो जाएगा और दोनों जने एक हो जाएंगे, हम 6 महीने तक का इसकी म्याद रख देते हैं। और इस प्रकार से कोई भी साधक होता है वो म्याद रख के ही उस कार्य को संपूर्ण करता है। ठीक है, हमने 6 महीने की रख दी और हमने वो गलत कार्य के लिए रख दी कि भैया इसका उच्चाटन हो जाए, दूसरी औरत के साथ लग जाए, हमने गलत के लिए रख दी। तो वो जब म्याद हटेगी तो क्या होगा, उसका पाप किसको मिलेगा? साधक को भी मिलेगा और जो जिसने करवाया उसको भी मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो देख रहा है ना कि इसने तंत्र का प्रयोग गलत चीजों के लिए किया है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर किसी कार्य को करने के लिए आप तंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसको अच्छी चीज के लिए कीजिए, गलत चीज के लिए तंत्र को नहीं जोड़ें, क्योंकि आजकल लोगों ने यही धंधे बना रखे कि तंत्र को गंदी चीजों के लिए जोड़ लेते हैं। किसी का प्यार है, किसी की औरत है, किसी की औरत को वश में करना है, किसी की भाभी को वश में करना है, किसी की बहन को वश में करना है, उस प्रयोग के लिए लोगों को तंत्र को इतना गलत कर दिया गया है कि आजकल लोग तंत्र से डरने लग गए हैं। अपने घर में विश्वास उठ गया लोगों का तंत्र के ऊपर से। और तंत्र कोई जादू टोना नहीं है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि तंत्र कोई जादू टोना नहीं, तंत्र एक साधना है। पहली बात, साधना है, भक्ति है, और भक्ति का मार्ग है तंत्र, ये साधना है, ये कोई जादू टोना काला जादू ये सब चीजें नहीं है। तो कृपया इसको, तंत्र को काले जादू से ना जोड़ें और साधना को तंत्र से नहीं करें। बिल्कुल, साधना को तंत्र में ना जोड़े और तंत्र को काला जादू जादू टोना ना समझे और इसकी भूल ना करें। हालांकि ये जो है भ्रम लोगों के बीच काफी हद तक फैला हुआ है कि तंत्र मंत्र जो है, मंत्र तो नहीं कह सकते, तंत्र जो है वो जादू टोना की श्रेणी में ही आता है। और इसका उपयोग जो है गुरुजी वो आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा बुरे कार्यों को करने में ही लगा रहे हैं।
क्योंकि आजकल कलयुग आ चुका है ना, कलयुग में तो सारे कार्य बुरे ही होंगे, अच्छे कहाँ से होंगे। तो लोगों की सोच अच्छी नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना, लोगों की सोच अच्छी नहीं है। लोगों को हमेशा हर चीज जल्दी चाहिए। हाँ। कोई चाहने का कोई समय पीरियड नहीं है उनके पास, वो वेट नहीं कर सकते, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। पहले वो तो पेशेंस खत्म हो चुका है लोगों के अंदर। किसी चीज को पाना है, अगर मेरे को ये पानी की बोतल पानी है ना, तो उसको फटाफट जाके पहले खींचनी है उसको, चाहे वो किसी दूसरे के हाथ में क्यों ना हो, वो भले तुमसे ज्यादा प्यासा क्यों ना हो, लेकिन आप उसकी बोतल को छीनने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी प्यास बुझानी है। तो लोगों के अंदर मैं का गुरूर भी बहुत आ चुका है, क्योंकि कलयुग है। तो इस वजह से लोगों को परिश्रम करके ही सब कुछ प्राप्त करने के अंदर सक्षम होना चाहिए कि नहीं, पेशेंस रखें हम कि हमें धीरे धीरे कुछ भी प्राप्त हो और गलत निर्णय ना लें, गलत दिशा में ना जाए। लोगों की सोच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अब हो नहीं सकता है नहीं, ऐसा वक्त रहा नहीं, क्योंकि कलयुग है गुरुजी, है ना। तंत्र शक्ति की हम बात कर रहे हैं। आपने सबसे पहले तंत्र शक्ति कब महसूस की थी? मैंने तंत्र शक्ति कब महसूस की? जब हम साधना कर रहे थे। एक्चुअली क्या, हम लोगों की अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं जी। कुछ साधना हम शमशान में करते हैं, कुछ साधना हम अपने घर पे भी करते हैं, कुछ साधना हम अपने आश्रम पे करते हैं, और कुछ साधना ऐसी होती हैं जो हमें नदियों के तटों पे जाके करनी पड़ती है, कुछ साधना हमें एकांत में करके जानी पड़ती है। तो ऐसे ही मेरी एक साधना थी, तो जिसमें हमारे को बोला गया था कि आपको भैरव साधना दी जा रही है और आपको ये एकांत में जाकर के करनी है, और ये शमशान में करना आप हो सके तो। हमारे गुरु जी के आदेश थे, तो हमने उसी प्रकार से, हम शमशान हमारे थोड़ा दूरी पे ही है, तो हम वहां जाकर के, अपने आश्रम से थोड़ी दूरी पे हमारा शमशान था, तो हम वहां जाकर के शमशान में बैठ गए, और जैसे जैसे गुरु जी का मार्गदर्शन था वही करके सारी चीजें अपने आप को कीलित वगैरह करके, और अपने आप को आसन वगैरह लगा करके, और अपना भोग वगैरह जो भी उनका भोग होता है वो सब चीजें हम रख करके वहां बैठ गए। और उसके बाद हमने अपनी साधना शुरू कर दी। जाप वगैरह जो भी उनके मंत्र थे, हमारे अपने मंत्र से हमने जाप वगैरह शुरू किए, भोग वोग शुरू किए। तो कुछ ही देर, थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि क्या होता है जब कोई शक्ति आती है ना, कोई ऊर्जा जब क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आसपास में भी जो हमारी नेगेटिविटी होती है ना, वो भी काफी पावरफुल हो जाती है उस समय पे। क्योंकि हमारे अंदर जो पावरफुल, जो एक देवी देवता की पावर एनर्जी जो चल रही होती है, जो कि हम जाप कर रहे होते हैं, चैंटिंग जो कर रहे होते हैं, उसमें भी एक ऊर्जा क्रिएट हो रही है आपकी, ठीक है। और वही ऊर्जा हमारी साधना में भी क्रिएट हो रही है, और आसपास के जो भी नेगेटिविटी है वो भी ऊर्जा उसमें भी बढ़ रही है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई साधना करते हैं तो कोई ना कोई देवी देवता अपने साधक का परीक्षा लेने के लिए जरूर आते हैं, और वो भेजते भी हैं, अपने दूतों को भेज देते हैं कि जाओ भाई, ये साधक मेरी साधना कर रहा है, और जाकर के इसको थोड़ा देख के आओ कि ये सक्षम है कि नहीं है इस कार्य के लिए, जो ये कार्य करने बैठा है इसमें ये सक्षम है या नहीं है, या मैं इसके समक्ष जाऊंगा तो ये उठ के ना भाग जाए। ये अगर मैं इसके समक्ष जाता हूं, क्योंकि मेरा रूप एक अलग है, मेरे को देखने के लिए वो आंखें नहीं चाहिए, मेरे को देखने के लिए यहाँ की आंखें चाहिए। तब अगर उसके मन में भाव होगा तभी तो मैं उसको देखूंगा, इच्छा होगी उसके अंदर एक श्रद्धा होगी, तभी तो आप ईश्वर को देख सकते हो। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं, तो आप ईश्वर को कहां से देख लोगे। तो वही है। तो जब हम साधना करने के लिए शुरू किया, तब जब चीजें समक्ष आई, बहुत सी चीजें ऐसी थी, डंकनी, पिशाचनियां, और आपके कच्चा कलवा वगैरह, ये सब चीजें होते हैं, 52 भैरव होते हैं, ये ऐसी ऐसी शक्तियां देवी देवता भेजते हैं कि जाओ इनके पास जाओ। और कर्ण पिशाचनी हो गई, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो साधना में प्रयोग होती हैं, जिनके द्वारा हम लोग भी काम करते हैं और लोग भी करवाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें जब सामने आई, तब मैंने जाना कि शक्तियां हैं, साधना से ये चीजें दिखती हैं, और तंत्र मार्ग से आप ये चीजें देख सकते हो। तो वही मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था, जब वो चीजें मेरे सामने आई, जब मेरे सामने आकर के उन्होंने प्रश्न किए, मुझे काफी उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी कि हम इसको उठा सकें, इसकी पूजा को वो कर सकें, लेकिन नहीं, मेरे अंदर एक वो था, अपने गुरु का आशीर्वाद था, और ईश्वर की साधना थी, ईश्वर का नाम ले रखा था मैंने, तो बस उसी से मैंने उस चीज से नहीं डरा। तो आज मैं बिल्कुल अद्भुत अनुभव रहा होगा, क्योंकि महामाई की कृपा थी, और यही वजह थी कि आप जड़वत रहे, दर्शन आपको हो गए। तो ये अद्भुत पल आपके जिंदगी में आपने बिताए हैं। ये कोई ऐसा कोई मंत्र है गुरुजी जो तुरंत असर करता हो? ऐसा मंत्र चाहिए आपको? मंत्र जो साधारण लोगों के लिए, दर्शकों के लिए जानना है कि कोई ऐसा मंत्र जो भक्ति भाव से, श्रद्धा से लोग करें और
आशीर्वाद प्राप्त हो, तुरंत असर करता हो अच्छे कामों के लिए, अच्छे कर्म के लिए? देखो, हम तो काली के उपासक है, तो आपको काली का ही मंत्र दे सकते जी। हैं। ओम क्लीम कालिकाय नमः का आप जाप कीजिए, जी। उसी से ही आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जी। माँ के बाकी निर्माण मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, काफी मंत्र माँ के दे रखे हैं, लेकिन आपको मंत्रों में जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर माँ के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। माँ मंत्रों से, साधना से, सिद्धि से माँ प्राप्त नहीं होती है, ये मेरा सोच है। बाकियों की मैं कहता नहीं, लोग किस प्रकार से माँ को प्राप्त करते हैं मैं उनकी नहीं कह सकता, मैं अपनी कह सकता हूं कि मैं माँ को जो मैंने प्राप्त किया है वो मैंने अपनी श्रद्धा से, प्यार से और एक माँ की तरह से प्यार किया है। मैंने देवी को देवी करके नहीं पूजा कि ये देवी है, नहीं, मैंने माँ को माँ की तरह किया है। भले मेरे को जन्म मेरी माँ ने दिया है, ठीक है, जन्म देने वाली माँ मेरी कोई और है, लेकिन मेरे को मेरा पालन पोषण करने वाली जो माँ ही है वो मेरी माँ भद्रकाली ही है, और मैं उन्हीं का ही लाल हूँ। मैं ये यही बहुत बड़ा मैसेज आपने दर्शकों के बीच में दिया है कि महामाई को माई के रूप में पूजा जाए, तभी माँ आपको दर्शन भी देंगी और माई अपनी कृपा भी बरसाएंगी। हालांकि हम कई सारे ऐसे पॉडकास्ट देखते हैं गुरुजी, जिसमें लोग ये बताते हैं, कई तांत्रिक हैं, औघड़ हैं, साधक हैं, ये लोगों को जानकारी देते हैं, मैं भी देखती हूँ कि सिद्धि कर लो तो प्राप्ति हो जाएगी, ये साधना कर लो प्राप्ति हो जाएगी, ये मंत्र कर लो, ये उपाय कर लो, रात को कर लो, दिन को कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो। लेकिन वाकई में ऐसा कुछ होता नहीं है। इस भ्रम से लोगों को निकलना पड़ेगा। सच यही है जो आपने अभी हमें जानकारी दी कि महामाई श्रद्धा से प्रसन्न होती है, सिद्धि से, साधना से प्रसन्न नहीं होती है। सिद्धि से, साधना से आप कार्य करवा सकते हो जी, लेकिन माँ को नहीं पा सकते। जिस रूप में आपको माँ चाहिए, जिस जहां आप खड़े हो जाओ और माँ का नाम लेते हो और माँ आपके समक्ष आके खड़ी हो जाए और माँ कहे कि चल आगे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ जी, वो चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो चाहिए माँ। वो वाली माँ नहीं चाहिए जो आकर के आप लोग मंत्र फूक दिए, हाँ जी मंत्र पढ़ दिए आपने कहीं पे भी खड़े होकर के, और वो कार्य करने लग जाए। वो नहीं, वो क्या होगा, वो कुछ समय के लिए होगा। और जो आप श्रद्धा से और मन से जो माँ को पुकार करके साथ चलोगे, वो एंड तक जाएगी आपके साथ, वो एंड तक जाएगी आपके साथ। और जो सिद्धि करके और मंत्र फूक करके आप लोग उस चीज को प्राप्त करेंगे, वो एंड तक नहीं जाएगी, वो आपका कुछ समय तक ही रहेगी आपके साथ, फिर हट जाएंगी। क्योंकि पता है इंसान का मन जो है वो चंचल है, कब भटक जाए कुछ नहीं पता। और सिद्धियां ऐसी हैं जो आपके मन को भटकाती हैं, लालसा उत्पन्न करती हैं आपके अंदर। सिद्धियां उनको कहते हैं, लालच उत्पन्न होता है आपके अंदर, ठीक है। और जहां लालच आ जाए, मन के अंदर गंदे विचार आ जाए, तो वहां मां नहीं आती। गुरुजी, आपने सिद्धियों की बात की, सिद्धियों से सवाल ये है कि क्या सिद्धियां एक टाइम पीरियड के लिए होती हैं या लाइफ टाइम के लिए? देखिए क्या होता है कि सिद्धियां, मेरा जो कहना है, मैं औरों की नहीं कह सकता, मैं अपनी कह सकता हूं। सिद्धियां जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए ही चलती हैं मेरे हिसाब से जो है, ठीक है। क्योंकि आपने किसी चीज की सिद्धि कर ली, आपको वो आजकल देख रहे हो आप कितने सारे वो आ रहे हैं, वो नींबू उड़ा रहे हैं, देखा होगा आपने, बहुत से उसमें नींबू उड़ा रहे हैं, किसी में वो उपला रख करके वो आग सी लगा दे रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें 90% फेक भी हैं और 10% आप अच्छे भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे फेक हैं, 10% उसमें अच्छे लोग भी हैं जो अपनी सिद्धियों से करके उस चीज को कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह लगा के, ग्लिसरीन लगा करके उपलों में और वो आग लगा दे रहे हैं। तो वो आपको भी पता है, पोटेशियम और उस सब को जब ग्लिसरीन को रखोगे, तो ये हमारे को साइंस में पढ़ाया भी गया बचपन में क्लासेस में, तो उसमें आग लग जाती है। बहुत से क्या है वो नींबू उड़ा रहे, कई लोग तो ऐसे जो धागे लगा करके नींबू को उड़ा के भी दिखा रहे, मैंने ऐसे बहुत से देखे भी हैं और उनका रील्स वायरल्स भी हुए हैं काफी। तो वो चीज भी है। अब आगे बात सिद्धियों की। सिद्धियों की जो है, आप सिद्धियों से कर सकते हो वो कार्य, क्या संभव नहीं है। शक्ति, क्योंकि जब तंत्र है, जब चीजें हैं, तो वो चीज भी होगी। काला जादू, जिसका आपने जो अभी कहा था कि काला जादू है या नहीं है, उसी को लोग काला जादू बोलते हैं कि काला जादू से नींबू उड़ा रहा है, काला जादू से ये वशीकरण कर रहा है। तो वही सिद्धियां कुछ हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से ही समाज में इस तरह का मैसेज जा रहा है कि काला जादू है, ये है, वो है, जादू टोना है। तंत्र को एक साधना के रूप में नहीं ले रहे हैं लोग, तंत्र को पूजा के रूप में लोग नहीं ले पा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में वायरल होने का भी एक कहीं ना कहीं सिलसिला चल पड़ा है। वायरल होना है, रील्स को वायरल करना है, फेमस होना है, और यही वजह है कि लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और कलयुग है, उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि महामाई
सब कुछ देख रही हैं। देख रही हैं, सही है, क्योंकि उस चीज का अंत भी होगा ना। जब आप शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, तो उस चीज का अंत भी तो है, अंत भी तो निर्धारित है ना। जी जी, तो वो अंत तो होगा ही, ऐसी बात तो नहीं है। लोग आज अपना फेम पाने के लिए कैसे कैसे उल्टा एक दूसरे को लैक बुकिंग कर रहे हैं, किसी की टांग खींच रहे हैं, किसी का पैर खींच रहे हैं और उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भी ये ऊंचा चढ़ गया है, हाँ जी इसको नीचे उतारो, अब इसकी टांग खींचो, उसके बारे में मन गढ़ंत बातें बता देना और गंदी गंदी रील्स उसके लिए वायरल कर देना, उसको ढोंगी पापी पता नहीं क्या क्या कह देना। तो लोग, क्योंकि किसी को खाता हुआ, अच्छा रहता हुआ, पहनता हुआ लोग नहीं देख सकते ना, वो तो ये देख रहे हैं कि ये कैसे बन गया, इसको नीचे उतारो बस। लोगों की सोच यहाँ हो गई है, इस वजह से लोग तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और इस वजह से फेम पाने के लिए, दूसरे को बदनाम करने के लिए, प्लस अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। आपने सुना ही होगा इंस्टाग्राम पे लोग फॉलोवर्स के लिए क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, लोग अपने आप को अश्लील करके नंगा तक कर दे रहे हैं। तो फिर इससे ज्यादा क्या जाएंगे, बिल्कुल, इससे ज्यादा इंसान क्या नीचे गिरेगा, जो कलयुग में आज गिर रहा है इंसान। बिल्कुल। गुरुजी, तंत्र में क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ भ्रम है? ईश्वर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना। गुरुजी, तंत्र में क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ भ्रम है? इसमें ये नहीं है कि सारे देवी देवता ही आपके समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं, नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें भूत प्रेतों का भी सहारा लिया जाता है। जैसे माता की 64 योगिनियां हैं, उनका भी सहारा लिया जाता है। ठीक है, आपके 52 भैरव हैं, कच्चे कलवे हैं माँ के, ठीक है, प्रेत हैं, मसान हैं, ठीक है, कई तरह के मसान होते हैं, कई तरह के पिशाच होते हैं, डंकनियां हैं, शंकनियां हैं, भूत हैं, चुड़ैल हैं, ठीक है, जिन्नात हैं जो आजकल मॉम्बिस में होते हैं, जिन्नात वगैरह, ये सब चीजें हैं। जब इंसान के लिए अच्छी चीजें हैं तो ये बुरी चीजें भी तो हैं, और इन्हीं के द्वारा ही तो हम बुरा कार्य करवाते हैं लोगों को, है ना। लोग आजकल तंत्र को क्यों डरने लग गए, इसी वजह से डरने लगे क्योंकि उन लोगों से वो अच्छा काम नहीं करवा रहे, वो उन लोगों से गंदा काम करवा रहे हैं, उन चीजों को गलत चीजों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से वो चीजें करती हैं। क्या करें, उनको मजबूर है, क्योंकि उनको बांध रखा है ना, सिद्धियों से उनको बांध दिया ना, अपने गिरफ्त में कर लिया, तो वो चीजें तो करेंगी। तो मेरे सामने तो यह है कि भूत प्रेत भी होते हैं और तंत्र साधना में चलते हैं। बिल्कुल, तंत्र साधना में चलते हैं, ये तो आपने जवाब दिया दर्शकों को। लेकिन महामाई की बात हो रही है, हम लगातार काली माँ की बात कर रहे हैं, और तंत्र मंत्र की जब भी बात आती है तो महाकाली का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा माना भी जाता है कि महाकाली जो है वो तंत्र मंत्र की देवी मानी जाती है, और जितने भी तांत्रिक साधक हैं वो उनकी शरण में ही रहते हैं, औघड़ जो है। ऐसे में महाकाली को लेकर लोगों के बीच एक भ्रम क्यों है, लोगों में एक डर क्यों है? लोगों में डर इसलिए है, लोग ये सोचते हैं कि काली माँ का जो प्रयोग है, काली माँ की जो साधना है, काली माँ की जो पूजा है, वो सिर्फ एक तंत्र के लिए यूज की जाती है। लोगों के अंदर ये भ्रम है, लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा का रूप ही तो काली है। बिल्कुल, दुर्गा का रूप ही तो काली है, और काली तो सबसे सौम्य है, काली से सौम्य तो कोई है ही नहीं देवी, कोई नहीं है। और जो अपने बच्चों के लिए, अपने जैसे अभी आपने प्राचीन काल कितने सालों पहले, हजारों सालों पहले माँ ने भक्षण क्यों किया था? क्योंकि देवी देवताओं को असुरों ने काफी ज्यादा परेशान करने लग गए थे, उनके ऊपर काफी चीजें तहस नहस होने लग गई थी, संसार डोलने लग गया था। तभी तो माँ काली का आह्वान किया गया था, किया तो दुर्गा माँ का आह्वान था, महिषासुर वर्धिनी दुर्गा माँ, जिन्हों को सारे देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और कहा कि जाओ अब इस असुर का वध करो जाकर के, ठीक है। और उन्हीं के रूप से ही निकल के काली आई, उन्हीं के रूप से निकल के काली आई, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, चंड मुंड को मारा, रक्त बीज का माने खप्पर, वो काली के रूप में ही तो किया ना। वो किस लिए किया, मेरे को ये बताओ, वो किस लिए किया? जो अपने बच्चों को देख करके, वो माई के बच्चे तो थे ना सब, माँ जब माँ के आगे उन्होंने प्रार्थना करी, एक माँ के रूप में उनसे प्रार्थना करी कि माँ अब आप ही हमें बचा सकती हो, अब आप ही हमें बचा सकती हो। तो जब वो अपने बच्चों के प्यार के लिए पूरे भक्षण करती हुई पूरे मैदान में दौड़ रही थी, वो किस लिए? तो सबसे वो उनके अंदर क्या था कि मेरे बच्चों के ऊपर करुणामयी ममता थी, कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई आहत नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे क्यों ना कुछ करना। तो काट काट के भक्षण करती चली गई, और आगे जाकर के कितनी करुणामयी है, कितनी उनके अंदर ममता थी उस समय पे। तो ये है, तो माँ काली के लिए कोई ऐसे ना सोचे कि माँ काली एक वो है, डरावनी है, या
उनको उनके पूजा नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के प्रश्न भी थे अभी मेरे पास, मैं देखता रहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, तो मेरे से भी लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हम घर के अंदर माँ काली की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम माँ काली की मूर्ति को रखें या नहीं रखें। क्यों नहीं रख सकते? माँ नहीं है, मेरे लिए तो माँ है, मैं रख सकता हूँ, आप भी रखिए, एक बार रख के तो देखो उनको। उनके जैसी माँ आपको कहीं दिख भी नहीं सकती। उनके अंदर जितनी करुणा है ना, कितनी ममता है ना, वो किसी देवी में नहीं, मेरा मानना है। बिल्कुल। तो लोगों को इस मिथ्या से, डर से, संदेह से बाहर आने की जरूरत है। और महामाई महाकाली को लेकर आप तमाम दर्शकों में अगर इस बात को लेकर किसी तरह का कोई संदेह है, डर है कि महाकाली की पूजा हम घर में नहीं कर सकते, उनकी मूर्ति घर में नहीं रख सकते, उनकी तस्वीर घर में नहीं रख सकते, तो इस भ्रम से आप कृपया करके बाहर आए और गुरुजी ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया, गुरुजी ने जो जानकारी दी, जो बताया, उस तरफ आगे बढ़े, उन पद चिन्हों पर चले और महाकाली की पूजा आराम से करें और उनकी कृपा प्राप्त करें, क्योंकि उनसे ज्यादा करुणामयी, दयालु, कृपालु कोई नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जब देवों को जब जरूरत पड़ी थी, परेशानी में आए थे, तो सबसे पहले वही आगे आई और दैत्यों का भक्षण करते हुए सबकी रक्षा की थी, पूरे संसार को बचाया, पूरे संसार की रक्षा की, देवों की रक्षा की। और सबके बीच आज भी अगर उनको पूजा जाए तो सबसे पहले सुलभ तरीके से वही प्राप्त होती है, श्रद्धा से पूजा जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। गुरुजी ये जानना चाहेंगे, किसी पर तंत्र करना पाप है, गलत है या साधना का एक हिस्सा? किसी पे तंत्र करना पाप है या गलत है या फिर साधना का एक हिस्सा है? अच्छा, देखिए, तंत्र करना कोई पाप नहीं है और तंत्र करना कोई पुण्य भी नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि ना तो वो पुण्य में गिना जाता है और ना ही वो पाप में गिना जाता है। क्योंकि हम तंत्र का प्रयोग अगर अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, किसी का घर बसाने के लिए कर रहे हैं, किसी की समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो वो तंत्र जो आप कर रहे हैं उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आप उसी तंत्र का प्रयोग, उसी साधना का प्रयोग आप किसी का घर उजाड़ने के लिए कर रहे हैं, किसी की माँ की कोख को उजाड़ने के लिए कर रहे हैं आप, या किसी के मार करके अपने फायदे के लिए आप किसी के लिए कर रहे हैं, तो वो तंत्र से आपको पाप भी लगेगा। यही मैं मानता हूं कि आप कोई भी तंत्र करते हैं, आप कोई भी साधना करते हैं, या आप कोई किसी भी ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, तो कृपया करके अपने अंदर किसी के लिए बुरा भाव, बुरी सोच रख करके वो कार्य ना करें, नहीं तो उसका प्रभाव आपको भी भोगना होगा। जो सामने वाला भोगेगा, हाँ, जो सामने वाले के लिए बुरा करेगा तो उसके लिए भी तो कुआं खुदा हुआ है। अगर वो किसी को कुएं में फेंक रहा है तो उसके लिए भी तो कुआं 10 कदम बाद मिलेगा ना, क्योंकि ईश्वर तो देख रहा है ना। बिल्कुल। ऐसे भी लोग आजकल समाज में घूम रहे हैं गुरुजी, जो चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए दूसरों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं और गलत तंत्र का प्रयोग करके लोगों के घरों को नष्ट कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं और अपना फायदा, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उन्हें मिल रहा है, ईर्ष्या की वजह से। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साधक और तांत्रिक पर भी इसका असर पड़ता है। जरूर पड़ता है जी, क्योंकि वो अपनी भक्ति लगा रहा है ना उस चीज को करने के लिए, अपनी ऊर्जा तो व्यर्थ कर रहा है ना उस चीज को करने के लिए, भले उसको उसके पैसे मिल रहे हो। आजकल लोग पैसों के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, आजकल लोग पैसों के लिए भाई भाई का खून कर रहे हैं, अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं, पैसों के लिए, जायदाद के लिए, जमीन के लिए, दौलत के लिए, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो साधक अगर पैसे लेकर के कोई चीज कर रहा है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुण्य और पाप का निर्णय करने वाली तो महामाई है, तो उसके ऊपर भी फर्क जरूर पड़ता है और उसके बच्चों पे भी पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि खाली साधक को ही उसका दुख भोगना पड़ेगा या उसका फल सिर्फ खाली साधक को ही मिलेगा, नहीं, उसके पूरे परिवार को मिलता है वो चीज, उसकी कई पीढ़ियों को मिल जाता है। अगर किसी का शराब लग जाए तो वो कई पीढ़ियां उसकी उजड़ जाती हैं, वो शराब से मुक्त नहीं हो सकता कई पीढ़ियों तक। तो ऐसा नहीं है कि साधक के ऊपर नहीं लगता है, उसका पाप लगता है और उसका असर साधक को भी होता है। तभी तो साधक अपने आप को किलित करके बैठता है। क्यों बैठता है? कि मेरे ऊपर कोई चीज का, बुरी चीज का अटैक ना हो। लेकिन ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को किलित कर लिया, लेकिन आगे जब समय बढ़ेगा, जब चीजें जब उसकी ठीक होंगी तो आपके ऊपर भी तो उल्टा मारेंगी ना वो चीज, इफेक्ट तो जरूर पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पड़ता, पड़ता है। क्या एक साधारण व्यक्ति साधना करके शक्तिशाली बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। साधना करके वो शक्तिशाली
किस प्रकार से आप चाहते हो कि वो शक्तिशाली बने, आप मुझे इस चीज किन की साधना की जाए? आप किस प्रकार से शक्तिशाली बनाना चाहते हो उसको, मुझे पहले ये चीज बताओ, क्योंकि नहीं, शक्तिशाली ये बहुत बस प्रकार से होता है। एक कॉमन सवाल है गुरुजी कि क्या शक्तिशाली एक साधारण व्यक्ति भी बन सकता है साधना करके? 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 2 साल 3 साल अगर उसने भगवती को साधना दिए करके आप जी। ईश्वर को प्राप्त करते हो, हाँ हाँ, शक्तिशाली नहीं बन सकते। अच्छा शक्ति तो सिर्फ एक ही है, शिव और शक्ति, जी उसके मुकाबला तो कोई खैर कोई संसार में कर ही नहीं सकता। जी तो शक्तिशाली तो मैं कहूंगा नहीं, इस हाँ। शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा इस जी। जगह पे कि शक्तिशाली बन सकता है, वो हम्म। नहीं कहूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, ईश्वर की आराधना करके आप हर चीज पा सकते हो, आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो एक साधना के मार्ग से। आप मृत्यु तक भी टाल सकते हो, अगर आपको मृत्यु का भय है तो आप वो भी टाल सकते हो माँ की आराधना करके, साधना करके, माँ का ईश्वर का नाम लेकर के आप उसको भी टाल सकते हो। लेकिन वो कुछ समय तक, क्योंकि आपकी जो किस्मत में, भाग्य में जो लिखा है वो तो नहीं मिट सकते आप, क्योंकि वो महामाई ने पहले ही लिख चुकी है। तो इसलिए आप उस शक्तिशाली बन सकते हो, उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि हाँ भी वो शक्ति से उसको मार देगा, या उसको एक मंत्र फूकेगा तो वो मर जाएगा, या एक मंत्र फूकेगा तो वो चूहा बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो चीज नहीं, लेकिन वो चीज होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उसको मैं शक्तिशाली नहीं मानता, उसका व्यर्थ है वो चीज करना। मैं कहता हूं कि अगर आप साधना करना चाहते हो, भक्ति मार्ग करना चाहते हो, तो माँ को पाओ, बजाय ये सब चीजें करके साधना। शुरुआत में जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था गुरुजी, तब हमारी बात हुई थी, आपने बताया था कि आप साधना करने शमशान गए थे और ऐसे में कई सारी जो एनर्जीज थी, एंटिटीज जो थी, वो आपके समक्ष आई थी और आपसे संवाद हुआ था। ऐसे में मैं एक कोई ऐसा पल जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या किसी आत्मा से आपका आमना सामना इस तरीके से हुआ है, संवाद हुआ है? हाँ, हुआ जी, वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बहुत सी ऐसी है, मैं जरूरी है, मैंने काफी सारी साधना करी हुई है जो हमारे गुरु के मार्गदर्शन में की गई है हम लोगों ने। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो हमारे समक्ष आई हैं और जिन्होंने हमसे संवाद किया कि भाई तुम ये क्यों चीज चाहते हो, हमसे भी प्रश्न रखते हैं। वो लोग भी हमारी तरह ही हैं, बस ये है कि उनके पास थोड़ी ऊर्जा ज्यादा है और हम एक साधक के रूप में उनको ले रहे हैं। मंत्रों द्वारा, माँ भगवती की मंत्रों की शक्ति के द्वारा हम उनको वश में करते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी हमसे बात करती हैं, वो भी हमसे कहती हैं कि हमारे को किस लिए आप लोगों ने बुलाया है, क्या कार्य के लिए आपने बुलाया है। तो कई चीजें ऐसी भी हैं उनमें कि जो अच्छे के लिए भी काम करती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुरे के लिए भी काम करती हैं। अब आप बहुत से आपने बुलाकी पीर सुने होंगे, बुलाकी मसान, हाँ, बुलाकी मसान हो गए आपके, बहुत सी पीरों की शक्तियां हैं और बहुत से आपके कच्चे कलवे हैं, छोटा जिन्नात है, ठीक है। और ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गलत चीजों के लिए इनको चलाया जाता है, क्योंकि साधक चला देता है उनको। वो ईश्वर गलत नहीं है, वो चीज गलत नहीं है, उसको साधक बना रहा है, उस चीज को साधक गलत राह पे लेकर के जा रहा है, उसको अपनी सिद्धियों के द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा उसको बस में करके कि तू ये काम करके आएगा तो तुझको मैं ये चीज खिलाऊंगा ला करके, अच्छा, तेरे को ये भोग मिलेगा और यहाँ मिलेगा और तेरे को जो चाहिए वो फिर हम यहाँ से देंगे, तू पहले मेरा ये काम करके आ। आपने सुना होगा 1.5 फुटिया, हाँ, 1.5 फुटिया सुना है। अक्सर लोग उसको पैसे चुराने के लिए काम में लगाते हैं 1.5 फुटिया को। अच्छा। जब बच्चा मर जाता है तो उसको लोग क्या करते हैं, जब वो उसकी लाश जो गाड़ी जाती है, गाड़ने के बाद बहुत से जो साधक होते हैं तो ये क्या करते हैं, उसकी लाश को निकाल के ले आते हैं, ला करके उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। उसकी लाश को लेकर के उसके अंदर भूसा वगैरह भर करके और उसको सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करके उसके अंदर आत्मा वापस से आ जाती है और उससे फिर काम करवाते हैं। वो एक बच्चा रूप में हो गया ना। आप बच्चे को चॉकलेट या टॉफी दोगे तो बच्चा काम नहीं करेगा आपके लिए, आपकी बात मानेगा, 100% मानेगा वो बात, क्योंकि उसको पता है मुझे टॉफी मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो हम बच्चे को जिस टाइम पे हम टॉफी देते हैं, बच्चे को बोल देते हैं बच्चे शोर नहीं करना, आप इधर बैठ जाओ, तो बच्चा बैठ जाएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे टॉफी मिली है। जब तक मैं टॉफी खाऊंगा तब तक मेरे को शांत बैठना है, क्योंकि मुझे दूसरी टॉफी तभी मिलेगी। तो उसी प्रकार से साधक करता है कि हाँ भी तेरे को मैं ये भोग दूंगा और ये कार्य करना है और तू जाकर के उसके घर का ये कार्य करके ला, तो वो करके लाएगा नहीं। तो लोग यही है, तो गलत कर्मों के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे एंटिटी को, और साधक ही चलाते हैं। साधक ही चलाते हैं, तो साधक के सामने ये सब चीजें आती, क्या समक्ष रहती हैं। अच्छा, क्या तंत्र और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं? तंत्र और धर्म, तंत्र एक अलग है और धर्म एक अलग है, ठीक है। तंत्र क्या है, एक साधना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तंत्र एक साधना है। और धर्म आपके जाति, ठीक है। जाति को आजकल लोगों ने धर्म
जो है, जैसे सनातनी धर्म हो गया, एक मुस्लिम धर्म है और बहुत से धर्म हैं, जाति बना रखी हैं जो बन, ठीक है। तो तंत्र क्या है, एक मस्जिद में बैठने वाला मौलाना भी कर रहा है, ठीक है, तंत्र साधना वो भी कर रहा है ना, लेकिन उसको क्या दिया जाता है, रूहानी कर रहा है वो, ठीक है। और एक हिंदू अगर साधक है, एक धर्म का है, तो उसको वो कहेगा, क्या कहेगा, काला जादू कर रहा है, ठीक है। दोनों के वर्ड्स अलग अलग हो गए। तो क्या है कि धर्म के अंदर और तंत्र का लेना देना दोनों का अलग अलग है। तो कोई भी धर्म का इंसान तंत्र को कर सकता है, मेरा मानना ये है। इसमें धर्म और तंत्र का कोई भी मेल नहीं है। आप कोई भी इंसान धर्म का किसी भी धर्म का इंसान हो, वो तंत्र कर सकता है। गुरुजी, शमशान साधना क्या सच में होती है? वहाँ क्या अनुभव होता है? शमशान साधना होती है जी। शमशान साधना के साथ साथ शमशान के अंदर काफी साधनाएं की जाती हैं। और जितनी भी हमारे को क्या है, बहुत से लोग होते हैं शमशान में जाने से भी डरते हैं कि नहीं शमशान में नहीं जाएंगे, और शमशान में जाकर के अगर किसी की मृत्यु में जा रहे तो आकर के नहाएंगे धोएंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो अशुद्ध हो गए, हमारे तो धागे अशुद्ध हो गए, हमारी ये सब चीजें अशुद्ध हो गई। और ये नहीं पता शमशान ही सबसे शुद्ध है। जब मृत्यु और जीवन का मेल हो रहा है, मृत्यु और जीवन का मेल हो रहा है, वो तो उससे ज्यादा पवित्र जगह तो कोई हो ही नहीं सकती शमशान से शुद्ध। लोग कहते हैं ना अशुद्ध जगह है, शमशान में हुआ है आप तो अशुद्ध हो गए, नहीं, सबसे शुद्ध जगह है वो। और शमशान के अंदर ही सारी साधनाएं हैं, क्योंकि ईश्वर का वास ही वहीं से है। जो शमशान काली चल रही है, जो कहते हैं कि तंत्र की देवी कहां से चल रही है, शमशान से तो चल रही है वो। तो शमशान से ही सारी साधनाएं जुड़ी हुई हैं, और जितनी भी साधनाएं वो शमशान में ही बैठकर जो करी जाएंगी वही परिपूर्ण है मेरी नजर में। जी। क्या तंत्र विद्या से शादी और प्रेम को नियंत्रित किया जा सकता है? ये सवाल मैंने अभी आपको भी बोला भी था कि तंत्र से आप किसी भी चीज को कर सकते हो। मैंने उस चीज को निगलेक्ट नहीं किया कि आप तंत्र से किसी चीज को नहीं कर सकते। आप तंत्र से हर चीज को पा सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड ही रहेगा। आप प्रेम पा रहे हो, ठीक है। मैंने अब मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, ठीक है, कि गुरुजी हमारा प्यार चला गया है और इसको ला दीजिए, मेरी लाइफ से चली गई है, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, और किसने 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए और वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो फिर मैंने क्या कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा तेरा वशीकरण से। एक साधना वशीकरण भी है जिसमें हम एक डॉल बनाते हैं, डॉल बना करके जिसका करना है उसके बाल वगैरह लेकर के उसका साधना वगैरह करके उसमें मंत्र फूंक करके हम उसका वशीकरण कर देते हैं, ठीक है। उसका भी फिर हम लोग भी तो अपने प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज को, जिस चीज से हम उसको तंत्र के साधना से किसी भी शक्ति से किसी भी ऊर्जा से हम अगर उस चीज को कर रहे हैं तो उसका एक टाइम पीरियड हम भी तो लेके चलेंगे ना, क्योंकि टाइम पीरियड तो हमें भी चाहिए ना। अब मुझे पता है कि हाँ भी इस बच्चे ने मेरे को बोला है कि मेरा प्यार वापस आ जाए, बस कैसे भी करके मेरा प्यार वापस आ जाए, उसके बाद तो गुरुजी मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, तेरा 3 महीने के लिए मैंने वशीकरण कर दिया। 3 महीने बाद वो वशीकरण हटेगा नहीं। जो हमने जो उसकी म्याद जो रखी है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, म्याद जो मैंने उसकी रखी है 3 महीने की रखी है, तो वो जब वो खत्म होएगी, जब वो म्याद हटेगी तो क्या होगा फिर उसके बीच में फिर से वापस से उसी जगह पे आ जाएंगे। तो आपने तंत्र से काम तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ, अलग हो गए ना। तो फिर हम जोड़ सकते हैं, हम शादी भी करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन जो अंदर से जो चीज हो ना, जो कुदरती हो, ईश्वर की इच्छा से हो, वही सबसे अच्छा है। बजाय हम लोग ये तंत्र का और इन सब चीज का प्रयोग करके किसी चीज को भुसला के और किसी चीज को बहका करके हम जो किसी चीज को अपने वश में करते हैं, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा सब लोगों को कि वो चीज ना करें। अगर आपका है कोई, अगर आपका प्यार आपका है तो वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो आपका है ही नहीं वो आप उसको 10 तालों में भी बंद कर लोगे ना, तब भी आप उसको नहीं पा सकते। तो मैं तो यही कहूंगा, प्रेमी जितने भी हैं आज के, जो भी लव बर्ड्स जो आजकल हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने प्यार को एकदम फ्रीडम छोड़ दो। वो आपका होगा तो आपके साथ रहेगा, और अगर आप तालों में बंद करके उसको पाना चाहोगे तो वो वहां से भी उड़ जाएगा। बिल्कुल, किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती बांध कर नहीं रखा जा सकता, ऐसा कहना हमारे गुरुजी का। और कहीं ना कहीं ये तमाम युवाओं के लिए एक मैसेज है जो इस
और बढ़ते जा रहे हैं कि तंत्र मंत्र करा लेते हैं, हमें हमारा प्यार मिल जाएगा, हमारी शादी बनी रहेगी, या शादी हमारी टूट जाएगी, तलाक करवा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कराते हैं तांत्रिकों के द्वारा, फेक तांत्रिकों के द्वारा, और ऐसे में आगे जाकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ हानि ही मिलती है, उनका नुकसान ही होता है। तो ऐसे में ऐसे ही फैसले ना लें जिससे कि उनकी जिंदगी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, आगे के भविष्य में करना पड़े। गुरुजी, फेक तांत्रिकों की बात मैंने की अपने दर्शकों से, और हमारे पास कई ऐसे सवाल है, कई ऐसे मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं कि जो फेक तांत्रिक मार्केट में है, थोड़े थोड़े पैसे लेकर, जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, पैसे लेकर काम कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को भी बहला फुसला कर काम कर ले रहे हैं, मैसेज का जवाब दे रहे हैं, हाँ ठीक है मैं ये कर दूंगा। वशीकरण के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आते हैं ऐसे, मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस आए हैं कि फेक तांत्रिकों की पहचान कैसे हम करें। इनकी पहचान करना पहली बात तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर इतना भ्रम भरा हुआ है ना, हाँ, इतनी बहका रखा है ना, पब्लिक को इतना बहका रखा है कि वो पहचान कर नहीं पाते। और क्या होता है कि इसका जब कोई तरीका होगा जिससे हम पहचान सके। हाँ, इसका तरीका तो मेरे पास भी नहीं है, मैं पहले ही बताऊं। इसका तरीका तो मेरे पास भी नहीं कि फेक लोगों को पहचाने कैसे। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई परेशानी में होते हैं ना, तो हमारी माइंड जो है ना, वो हमारी जो बुद्धि जो है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, और हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं उस समय पे। हमें अच्छा बुरे का कोई भी ज्ञात नहीं होता है। बस हमें तो ये होता है कि डूबते को तिनके का सहारा जैसे, है ना। तो हमें ये होता है कि हाँ भी इसने बोल दिया, ठीक है जी, कितने पैसे लेने हैं, हाँ जी मेरे को 12,000 चाहिए, मेरे को 10,000 चाहिए, मुझे 21,000 चाहिए, ठीक है, लेकिन गुरुजी आ तो जाएगी ना, हाँ आ तो जाएगी ना बाबा, हाँ जी आ जाएगी। लेकिन वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है तेरा काम कर दिया, 1.25 महीने में आ जाएगी। 1.25 महीने में तो वैसे ही अपने प्यार को मना करके ले आएगा। बाबा जी की तो मौज हो गई, बाबा जी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, उस साधक को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसने टाइम पीरियड इतना लंबा मांग लिया। जो इंसान 1 घंटे के लिए नहीं रुक रहा है अपने प्यार को पाने के लिए, जो तेरे को 21,000 रुपए देने के लिए तैयार है 1 घंटे में, वो 1.25 महीने के लिए रुकेगा? वो उतनी देर में तो खुद ही मना लेता है। कुछ ना कुछ आजकल के युवा तो आपको पता ही है कितने टैलेंटेड है। हाँ मेरे से गलती हो गई आजकल मैसेज में, हाँ मुझे माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ब्लॉक अनब्लॉक खेलते हैं वो। ठीक है, उसके बाद वो प्यार फिर वापस आ जाता है, चाहे वो 2 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, ठीक है। और वो जाकर के बताता है कि हाँ बाबा जी मेरी तो गर्लफ्रेंड आ गई है, हाँ बेटा मैंने करा था ना तब आ गई है। लेकिन ये नहीं पता कि वो तेरी मेहनत थी बेटे, वो तो तेरी मेहनत थी तब वो आई, क्योंकि तूने उसको छोड़ा नहीं जी, तेरे अंदर पाने की लालसा थी। ठीक है ना, तो अपने प्यार को एक अच्छे तरीके से पाओ जी, इन बाबाओं के फेक चक्करों में पड़ के पैसे को खर्च करके वो चीज को मत पाओ जी, उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, लोगों की जिज्ञासा, इतना भ्रम पैदा कर रखा है, इतने लोगों के अंदर वो है कि पहचान नहीं सकते आप लोगों को। फेक पीपल इतने हो चुके हैं आज जी, तो आप नहीं पहचान सकते बिल्कुल, क्योंकि बहुत मुश्किल है लोगों को पहचाना। इसलिए अपनी सद्बुद्धि लगाएं, अपने बुद्धि का प्रयोग करें और महामाई का ध्यान करें। ऐसे में आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। जो चीजें आपको मिलने वाली होंगी आपकी किस्मत में होंगी, या जो आपके लिए सही होंगी, ऐसा मानना है गुरुजी का भी। गुरुजी, तंत्र की हम लगातार बात कर रहे हैं और लोगों की जिज्ञासा हम दूर कर रहे हैं। मेरे सवाल जिनके जवाब आप दे रहे हैं, ऐसे लोगों की जिज्ञासा जो है, लोगों को प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा है। तंत्र में कई क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी क्रिया होती है तंत्र के अंदर? तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो क्रिया जो चलती है आजकल लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, हाँ। वो एक वशीकरण क्रिया सबसे ज्यादा चलती है। क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को पाने की लालसा में है, और सबके अंदर एक लालच है, ठीक है, कि मुझे आज मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो जाए तो मैं आज सफारी ले लूंगा, आज मैं बंगला बना लूंगा, ठीक है, आज मेरे सामने ये सुंदर सी नारी जा रही है, आज ये मेरे बस में हो जाए, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? मोहिनी वशीकरण करवाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है ना आजकल, जो तंत्र क्रिया जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है वो वशीकरण चल रही है, आपने सुना होगा। हाँ, और ये शुरू से चलती आ रही है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। आपने सुना होगा कामाख्या में भी औरतें क्या करती थी, आदमी को क्लिप भी बना लिया करती थी, इतने तंत्र चलता था कामाख्या में, है ना। कामाख्या से आगे एक जगह है, एक जगह है, और वहां पे लूना चमारन जो साधक थी, हाँ, तो उसी के नाम से तंत्र किया जाता था, बहुत साधक थी वो। और उसी का ही वो एक शहर बना हुआ है, वहां पे एक गांव कस्बा सा बना हुआ है जिसके अंदर वो सब चीजें होती हैं। तो वहां पे यही चीज होता था, आदमी अगर कोई सुंदर सा स्मार्ट सा दिख गया तो औरतें अपनी क्लिप बना लेती या चूहा बना करके उसको घर में पाल लेती थी। जब उसको अपनी लालसा पूरी करनी होती थी तब उसको वापस पुरुष के रूप में ले लेती थी, तो वो भी एक साधना थी। तो वही प्रकार है। गुरुजी, आप कामाख्या गए हैं?
हाँ जरूर गया हूँ। कैसा अनुभव हुआ कामाख्या में? कहते हैं, जो सुना है हमने लोगों से, कि अगर शक्ति का अनुभव करना है तो कामाख्या ही जाओ। और वहां साक्षात देवी है। साक्षात आपकी एक अंदर से ऐसी ऊर्जा वहां पे आपको एक महसूस होती है ना, उस गर्भगृह में कहीं पे भी वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक दिए की छोटी सी रोशनी के अंदर माँ की एक शिला है, जो माँ का योनि आकार है में शिला है, वो भी ढकी हुई है, और वहां से निरंतर जल बहता रहता है माँ का। और उसके अंदर जब आप गर्भशिला में जब आप जाएंगे ना, जब आप उसके अंदर, तो आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी, और आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी ना, आपके खुद ब खुद, चाहे वो साधक हो या ना हो, नॉर्मल इंसान के अंदर भी इतनी ऊर्जा महसूस करेगा ना वो, कि उस जैसी शक्ति मैंने आज तक कहीं पे भी महसूस नहीं की है, किसी भी दरबार में नहीं, किसी भी ईश्वर के स्थान पे नहीं की, जितनी शक्ति मैंने वहां कामाख्या में ऊर्जा को महसूस की है। निरंतर ऊर्जा है वहां, और माँ की सबसे शक्तिशाली, और तंत्र ही वहीं से निकला है। बिल्कुल, तंत्र शब्द का की उत्पत्ति जो हुई है वो वहीं से तो हुई है। गुरुजी, तंत्र विद्या का जो ज्ञान है, क्या सिर्फ पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं, साधक बन सकते हैं, या महिलाओं के लिए भी है? महिला भी साधक बन सकती है? क्यों? जैसे अभी आपने मुझसे एक प्रश्न किया था लूना जमाना, तो वो एक क्या थी? स्त्री तो थी, और तंत्र की सबसे बड़ी साधक थी, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महिला भी साधक बन सकती है। जब तंत्र को सिद्ध करने वाली देवी एक महिला हो सकती है, तो साधक क्यों नहीं हो सकती? गुरुजी, क्या साधना से मृत्यु को टाला जा सकता है? हाँ जी, साधना को मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ समय के लिए, ये नहीं जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है कि आपको इस दिन आपकी मृत्यु है, या आपको इस दिन का ये है, जाना है, आपको ईश्वर के समीप जाना है, तो वो टाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास उतनी साधना होनी चाहिए, उतनी भक्ति आपके पास होनी चाहिए, और उतनी शक्ति महामाई की आपके पास होनी चाहिए, जो ईश्वर से आप समक्ष खड़े होकर के और माँ से अपनी जीवन के लिए कुछ समय और मांग सकें, तब आप उस मृत्यु को टाल सकते हो। और वो साधना के लिए आपके कितने जीवन बीत जाते हैं, तब जाके वो साधना प्राप्त होती है। ठीक है, और हर कोई वो साधना नहीं कर सकता, और मेरा सोचना ये है कि हाँ, साधना से टाली जा सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए, कि माँ मुझे अभी अपने बच्चों का अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, या मुझे अभी माँ एक कार्य और करना है, तो मुझे कृपया करके जो मैंने आपके जीवन में, अपने जीवन में आपकी भक्ति की है, इतनी की है, तो उसका मुझे बस माँ ये फल दे दो कि मेरी मृत्यु थोड़े दिनों बाद हो जाए। जी ठीक है, वो भी माँ काली के हाथ से। जी, दक्षिणा काली। ठीक है। तांत्रिक शक्तियों का गुरुजी, आपने अब तक, चूंकि हमने शुरुआत में बात करी थी कि आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा, समाज सेवा में ही व्यतीत करने का प्रण लिया है, और आप लगातार सेवा कर रहे हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं, और महामाई के सामने प्रार्थना करते हैं, अर्जी लगवाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, और ऐसे में लोगों की समस्याएं दूर होती हैं, लोग अपने कष्ट को लेकर आते हैं, रोते हुए और हंसते हुए आपके दरबार से जो है जाते हैं। ऐसे में आपने अपनी तांत्रिक शक्तियों की कितनी बार तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है दूसरों की मदद करने के लिए? पहली बात तो मैंने तंत्र का प्रयोग इतना ज्यादा मैं उन चीजों के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो साक्षात माँ भगवती बैठी है जी। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज को पाना है, या किसी का कोई कार्य करना है, कोई दुखिया माँ भगवती के दरबार में श्रद्धा और भाव से आ रहा है दरबार के अंदर, और वो आकर के माँ को एक दिल से, हृदय से माँ कह के पुकार रहा है ना, तो वो करुणामयी जो माँ जो सामने बैठी है ना, माँ भद्रकाली, वो इतने कोमल दिल की है ना, उसके माँ शब्द बोलने से वो इतनी करुणा में डूब जाएगी कि उसका कार्य वैसे ही हो जाएगा। मुझे अपने तंत्र का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता। कई जगह तो ऐसे भी हैं जो मेरे माँ भगवती के दरबार में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो उनके अंदर इतनी श्रद्धा है माँ को लेकर के कि वो आकर के उनका पहली हाजिरी में, एक्चुअली में क्या है, मेरे दरबार में हाजिरियां लगती हैं जी, तो 5 हाजिरी जैसे होती हैं, तो इतने दुखी लोग जब आते हैं वो लोग, और जब वो माँ को बोल के जाते हैं और उनका पहली हाजिरी में भी काम बन जाता है, तो उसमें मैंने कोई तंत्र का प्रयोग तो नहीं किया ना जी। बिल्कुल ठीक है, और उनका महामाई ने काम भी बना दिया जी, तो वो किसकी शक्ति से बना? माँ की शक्ति से। तो हाँ, मुझे कई जगह पे तंत्र का प्रयोग भी करना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरी महामाई सब कार्य को संपूर्ण कर देती है, अपने भक्त पे तो आँच ही नहीं आने देती।
सकते। बिल्कुल, तो महामाई ही कृपा कर देती है और यही वजह है कि तांत्रिक शक्तियों का उपयोग आपने कम से कम किया है। हाँ। काफी विषम परिस्थिति जब रही होगी तभी आपने इसका वो इस्तेमाल भी अच्छे कार्यों के लिए। बिल्कुल किया होगा। तंत्र में गुरुजी क्या देवी देवताओं की भूमिका होती है या सिर्फ एक ऊर्जा होती है? नहीं, आपने तंत्र में देवी देवताओं की भूमिका क्यों नहीं है? क्योंकि ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा भी तो उत्पन्न जो होएगी, जो आप साधना करेंगे किसी इष्ट को रख करके या किसी देवी देवताओं को रख करके, उनको अपना इष्ट मान करके, उनको अपने आप को एक साधक बना करके, कहाँ से किया? ईश्वर की आराधना करी तभी तो वो साधना आपके पास आई, तभी तो वो ऊर्जा आपके पास आई। तो ऊर्जा का महत्व कहाँ से आया? ईश्वर से तो आया। तो ईश्वर को रख के ही ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। बिना ईश्वर की ऊर्जा कहाँ से लाओगे आप? चूंकि आपके हजारों शिष्य हैं गुरुजी, ऐसे में एक सवाल मेरा गुरु शिष्य से रिलेटेड भी है आपसे। हाँ, कि क्या तंत्र बिना गुरु के सीखी जा सकती है? बिना गुरु के तंत्र के जो क्षेत्र में जाने की लोग इच्छा रखते हैं, लालसा है जिनकी कि मैं साधक बनूं, साधना करूं, क्या जा सकते हैं? नहीं, मैं ना कहूंगा इस चीज को जी कि नहीं जा सकते। जी गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है जी। और गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप कोई साधना करते हैं, आप कोई तंत्र क्रिया करते हैं, तो वो ही परिपूर्ण होती है जी। आप गुरु के मार्गदर्शन के बिना किसी चीज को करना चाहेंगे तो वो आपको प्राप्त नहीं होगी, नुकसान होगा उसका आपको नुकसान भोगना पड़ेगा। और वो कभी भी, क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं, कभी कोई चीज करते हैं, तो उसकी हमें परीक्षा भी लेता है ईश्वर। ठीक है, जब उस टाइम पे जब वो परीक्षा होगी और कोई बुरी शक्तियां आपके समीप आकर के कोई आपके ऊपर अटैक करेंगी, तो आपके पास तो प्रोटेक्शन है ही नहीं, आपके ऊपर पास तो किसी चीज का आशीर्वाद है ही नहीं, तो आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? आपका गुरु ही तो करेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, ये मेरा मैसेज सबको जाना चाहिए कि तंत्र साधना अगर कोई करता है या कोई भी किसी भी देवी देवता की कोई भी अपने इष्ट की साधना करता है, तो वो अपने गुरु के समीप होकर ही करे, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही करे। वो बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि ना करे, नहीं तो उसका नुकसान आपको खुद और आपके परिवार को भी भोगना पड़ सकता है। बिल्कुल, जैसा कि गुरुजी ने बताया तमाम दर्शकों को, और मैं भी एक बार इस बात को दोहराना चाहूंगी कि बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अपने जीवन में गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर के समान, ईश्वर तुल्य ही होता है, और ऐसे में ईश्वर से मिलाने का काम आपके गुरु ही करते हैं। और तंत्र साधना हो या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, कवच का जो कार्य है वो गुरु ही करते हैं। इसलिए गुरु जो है वो सर्वोपरि है। अगर आप भी साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तंत्रों के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु का चयन करें, सोच समझकर चयन करें और एक बेहतर गुरु के साथ ही आप आगे चलें। हालांकि महामाई ही आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि कौन आपके गुरु बनेंगे और किनको आपका गुरु बनाना है। गुरु जी, एक सवाल ये है कि क्या आप किसी तांत्रिक यंत्र का या ताबीज का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं, क्योंकि साधना में तंत्र, यंत्र, ये सब चीजें चलती हैं। यंत्रों के बिना, क्योंकि क्या है, देवी देवताओं के कोई ना कोई यंत्र बने हुए हैं। आपने देखा होगा, लक्ष्मी यंत्र आता है, सरस्वती यंत्र है, आपका वशीकरण यंत्र है, आपका काली यंत्र है। तो हर एक यंत्र की एक भूमिका है और उसका एक महत्व है। ठीक है, तो हमें भी उन चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें लक्ष्मी का कुछ कार्य करना है तो हम श्री लक्ष्मी यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसको सिद्ध करके और व्यक्ति को देते हैं कि आप अपनी तिजोरी में रखिए, या हम कोई सामग्री की पोटली बना करके उसको देते हैं यंत्रों द्वारा और मंत्रों द्वारा, उसको फूंक करके हम लोग देते हैं कि हाँ भी अपनी तिजोरी में रखिए, इससे लक्ष्मी आकर्षण होगा आपका और लक्ष्मी में बढ़ोतरी होगी। तो हम करते हैं, यंत्र का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि तंत्र के अंदर, साधना के अंदर यंत्र मंत्र सब चीजें चलती हैं और इनके बिना तंत्र भी अधूरा है और मंत्र भी अधूरे है। बिल्कुल गुरुजी, आपके समक्ष, आपके पास कई तरह के लोग आते हैं, अच्छे बुरे। हम अच्छे बुरे तो नहीं कह सकते, पर उनके जो कर्म होते हैं उसके अनुसार अच्छे बुरे कई तरह के लोग आते हैं। ऐसे में कोई आपसे आकर ये कहे कि तंत्र सब धोखा है, तो आपका जवाब क्या होगा उसके लिए? तंत्र सब एक धोखा है? जी, तंत्र एक धोखा है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से तो तंत्र एक धोखा तो नहीं है, मैं धोखा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी हमारी एक साधना का पार्ट है जी। ठीक है, तो तंत्र एक धोखा तो नहीं है, और ना ही तंत्र कोई ये है कि आपको एक गलत मार्गदर्शन देता है या आपको एक गलत राह पे लेकर के जाता है। नहीं, आजकल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, टाटा बिरला, अंबानी, ये सब जो हैं, ये कौन कौन सी देवियों की
साधना करते हैं, कौन कौन सी देवियों मंदिरों में जा करके चीजें करते हैं, कामाख्या में जा करके अपनी चीजें करवाते हैं, बलि पूजन करवाते हैं, ठीक है, वहां भैंसे की बलि हो रही है, वहां पे 3 टाइम भैंसे की बलि होती है, तो वो किस लिए हो रही है? वो किस लिए हो रही है? वो तंत्र द्वारा ही तो की जा रही है ना, मंत्र द्वारा ही तो बलि दी जा रही है, और अपने काम के लिए तो दी जा रही है ना वो, तो क्यों नहीं है उसका है? बिल्कुल। अंत में गुरुजी, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तंत्र साधना से जुड़ना चाहते हैं या जो गलत तंत्र का इस्तेमाल करके कुछ प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, ऐसे में उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने इष्ट से जुड़िए, और जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसको अपना आराध्य मानते हैं, आप उसकी साधना कीजिए, और उसकी साधना भी आप एक गलत विचार लेकर के, गलत मन में सोच लेकर के ना करें। अगर आप किसी देवी की साधना करते हैं तो उसको एक माँ समझ के करें तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो जी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी चीज करनी है, कोई भी साधना करनी है, तो एक श्रद्धा और भाव और दिल से करें, उसको गलत प्रयोग करके ना करें। बिल्कुल, ये संदेश हर वर्ग में पहुंचना चाहिए कि माँ के रूप में अगर आप महामाई को पूजते हैं, देवी मानकर नहीं पूजते, माँ के रूप में अगर आप पूजते हैं, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और गुरु के शरण में रहकर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, जिज्ञासा जो भी है आपकी साधना के क्षेत्र को लेकर या साधना को लेकर, तंत्र मंत्र को लेकर, तो आप आगे बढ़ सकते हैं गुरु की शरण में रहकर। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम जो लोगों की जिज्ञासा, जो सवाल आते रहें, क्योंकि सवाल तो पूरे हमारे आज हुए नहीं हैं, जो सवाल रहेंगे वो हम आपसे पूछेंगे और लोगों को तमाम जो है उत्तर इसके मिलते रहेंगे। हम आगे भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता की। जय माई की। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ थे दीपक त्रिमूर्ति, हमारे गुरुजी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी, लोगों को भ्रांति से बाहर निकाला, और ये सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि लोग गलत संगत में पड़कर, गलत तंत्र मंत्र करके अपनी इच्छा की पूर्ति ना करें। तो हर क्षेत्र में, हर वर्ग को ये समझना होगा कि तंत्र और मंत्र गलत नहीं है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाला अच्छी सोच रखने वाला होना चाहिए, और अच्छे काम को करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें, और महामाई के शरण में, अपने इष्ट के शरण में लगातार बने रहें, गुरु के चरण में पड़े रहें। धन्यवाद।